नमस्कार दोस्तों, शेयरगन यूट्यूब चैनल पे आप सबका स्वागत है। चैनल पे नया है तो सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को क्लिक कीजिए लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए। तो दोस्तों केपीआर मिल लिमिटेड शेयर को एनालिसिस करेंगे जो कि लास्ट ट्रेडिंग सेशन 18 अगस्त को लगभग 4.24% अप मूव दिखाया और जिसका क्लोजिंग प्राइस है 684.95। ओके, तो दोस्तों देखिए इस शेयर का चार्ट जो दिख रहा है ये लगभग पिछले 2 महीने से एक रेंज के अंदर ट्रेडिंग कर रहा है और आज जो कि बिग अप मूवमेंट दिखाया लगभग 4.24% अप मूवमेंट दिखा के इस ऊपर की तरफ जो एरिया लाइन यहाँ पर ड्रॉ किया हुआ है, इस रेजिस्टेंस जोन के अंदर ये क्लोजिंग दिखाने में सक्षम हुआ है। अगर ये आज 686 के ऊपर क्लोजिंग दिखाने में सक्षम होता तो सक्सेसफुल ब्रेकआउट बोला जा सकता था, जो कि नहीं हुआ। इसका मतलब ये अगर अगले 1-2 दिन में ये 686 के ऊपर क्लोजिंग दिखाने में सक्षम होता होगा तो इसका सक्सेसफुली ब्रेकआउट बोला जा सकता है। ओके, तो क्या हो सकता है दोस्तों, देखिए इस शेयर का जो चार्ट पैटर्न यहाँ पर दिख रहा है ये अब ब्रेकआउट ही दिखाने वाला है और इस लेवल को ब्रेकआउट दिखाने के बाद क्या करेगा, शेयर ऊपर की तरफ मूवमेंट करेगा। इसका प्रोबेबिलिटी बहुत हाई लग रहा है। तो चलिए दोस्तों इस शेयर को थोड़ा पीछे से एनालिसिस करते हैं। देखिए यहाँ पर जो फास्ट जो एरिया लाइन के द्वारा मार्क किया हुआ है, देखिए इसका जो लेवल यहाँ पर दिखा रहा है ये लगभग देखिए ये 682 से लेकर 685। ओके, इस एरिया देखिए 2022 अप्रैल महीने में स्टॉक क्या कर रहा था, डाउन ट्रेंड में चल रहा था। डाउन ट्रेंड में चलने के बाद देखिए यहाँ पर एक बेस फॉर्मेशन किया, बेस फॉर्मेशन करके ये बाउंस बैक दिखाने के दौरान क्या हुआ है, देखिए अप्रैल महीने में आके इस रेंज में आकर रिजेक्शन पाया। 1 2 3 बार रिजेक्शन पाने के बाद क्या हुआ है, इससे इस बेस को ब्रेकडाउन दिखा के नीचे एक डाउन ट्रेंड क्रिएट किया। ओके, जो कि क्या हुआ है, देखिए इस साल पिछले जुलाई महीने में इसी रेंज में आकर स्टॉक क्या किया, फिर से रिजेक्शन पाया। रिजेक्शन पाने के बाद देखिए ये थोड़ा नीचे जाकर यहाँ पर जो रेंज खींचा हुआ है इस रेंज पे देखिए सपोर्ट पाया। सपोर्ट पाने के बाद आज क्या किया, ये 685 पॉइंट 684.50 इस लेवल पे आके क्लोजिंग दिखाया। इसका मतलब क्या है दोस्तों, ये अब इस रेजिस्टेंस जोन को शानदार तरीके से ब्रेकआउट दिखाने का तैयारी कर रहा है। ओके, तो इसीलिए देखिए इसीलिए ये एक रेजिस्टेंस जोन के तरफ काम कर रहा था पिछले 2 साल से। ओके, तो अब क्या हो सकता है, देखिए दोस्तों इसके लिए आपको थोड़ा नीचे आना होगा। देखिए इसका जो हाई क्रिएट हुआ था ना, देखिए इसका जो हाई क्रिएट हुआ था 2022 में 786 पे हाई क्रिएट होने के बाद देखिए इसका सेकंड हाई इस हाई से नीचे क्रिएट हुआ। इसका मतलब क्या हुआ है दोस्तों, चार्ट में सेलर हावी हो चुका था जिसका दौरान क्या हुआ है, एक डाउन ट्रेंड फॉर्मेशन हुआ। इसके बाद देखिए इसका जो सपोर्टिंग एरिया क्रिएट हुआ इस लेवल पे, इस लेवल को हम पहले देख लेता है। देखिए ये लगभग 482 और 490 के करीब। ओके, तो क्या हुआ है दोस्तों, देखिए ये इस लेवल पे आकर सपोर्ट पाया। तो यहाँ पर क्या हुआ है, देखिए दोस्तों ये जो 600 के ऊपर जो लेवल लाइन खींचा हुआ है ये ही एक प्राइमरी रेजिस्टेंस जोन के तरफ काम कर रहा था। इसका जो लेवल यहाँ पर दिखा रहा है जो 620 से लेकर 622 और 3। ओके, तो क्या हुआ है दोस्तों, देखिए ये डाउन ट्रेंड में चल रहा था, फिर देखिए इस लेवल पे आके ये सपोर्ट पाया। सपोर्ट पाने के बाद देखिए यहाँ पर आके रिजेक्शन पाया। यहाँ पर जब इस बेस को ब्रेकडाउन दिखाया, फिर देखिए इस रेजिस्टेंस जोन के थोड़ा नीचे एक बेस क्रिएट किया था, फिर देखिए इस लेवल को टच करके रिजेक्शन पाया। यहाँ पर इस बेस को ब्रेकडाउन दिखा के नीचे यहाँ पर सपोर्ट पाया। फिर देखिए ये यहाँ पर और एक बॉटम फॉर्मेशन किया। बॉटम फॉर्मेशन करने के बाद देखिए ये 2023 में क्या कर रहा था, फरवरी मंथ में भी देखिए यहाँ पर आके इस रेंज को तोड़ने का कोशिश कर रहा था जो कि सक्सेसफुल नहीं हुआ। फिर देखिए अप्रैल महीने में भी आके इस रेंज को तोड़ने की कोशिश कर रहा था जो कि सक्सेसफुल नहीं हुआ। फाइनली क्या हुआ है, यहाँ पर आके इस रेंज को ब्रेकआउट दिखाने में सक्षम हुआ। इसका मतलब क्या हुआ है दोस्तों, देखिए ये 620 से लेकर 622 ये जो यहाँ पर ड्रॉ किया हुआ है ये भी फास्ट रेजिस्टेंस लेवल के तरफ काम कर रहा था, जिसको सक्सेसफुली ब्रेकआउट दिखा के स्टॉक अभी 684.95 पे ट्रेडिंग कर रहा है।
ओके, तो इसका मतलब क्या है दोस्तों, देखिए इस चार्ट का जो डायरेक्शन वो चेंज हो चुका है। इसका जो डाउनफॉल जितना होना था वो हो चुका है। ये यहाँ पर स्ट्रॉन्ग बेस फॉर्मेशन किया है, यहाँ पर एक लाइन ड्रॉ करता है देखिए, जो कि इस लेवल पे एक चार्ट ने क्या किया, स्ट्रॉन्ग बेस फॉर्मेशन किया। स्ट्रॉन्ग बेस फॉर्मेशन करने के बाद आप क्या हो रहा है, चार्ट के अंदर आप मूवमेंट क्रिएट हो रहा है। कैसे आप मूवमेंट क्रिएट हो रहा है, देखिए इसका जो सपोर्टिंग एरिया पे है यहाँ पर 480 का लेवल पे, और 480 का लेवल से देखिए इस लेवल के बाद इसका जो बॉटम फॉर्मेशन हो रहा है ऊपर क्रिएट हो रहा है। फिर देखिए ये जो प्राइमरी रेजिस्टेंस जोन था, यहाँ पर रेजिस्टेंस फेस करके इसका सेकंड, देखिए यहाँ पर भी बॉटम जो फॉर्मेशन हुआ है ना, ये इस लेवल से ऊपर है। फिर देखिए इसका जो यहाँ पर जो बेस फॉर्मेशन हुआ है ये भी इसका ऊपर है। इसका मतलब क्या हो रहा है दोस्तों, देखिए यहाँ पर एक अप ट्रेंड क्रिएट हो रहा है। और अप ट्रेंड चार्ट में कौन क्रिएट करता है, बायर क्रिएट करता है। जब चार्ट में सेलर्स से बायर हावी होता है, ज़्यादा पावरफुल होता है, तभी भी चार्ट में अप ट्रेंड क्रिएट होता है। तो ऐसा ही कुछ सिनारियो यहाँ पर हुआ है। फिर देखिए इस रेंज को जब भी ये ब्रेकआउट दिखाया, फिर यहाँ पर फास्ट जो रिजेक्शन पाया जुलाई महीने में और जून जुलाई में रिजेक्शन पा के क्या हुआ है, इसी रेजिस्टेंस एरिया इसका बेस और सपोर्ट के तरफ कम कर रहा था। फाइनली यहाँ पर स्ट्रॉन्ग सपोर्ट लेके बेस फॉर्मेशन करके इस ऊपर के तरफ जो एरिया रेजिस्टेंस एरिया है, इसका लगभग आज ही ब्रेकआउट दिखा चुका था। बट क्या हुआ है दोस्तों, कुछ एक दो पॉइंट नीचे क्लोजिंग दिखाए। अगर ये 686 के ऊपर क्लोजिंग दिखाता तो सक्सेसफुली आज ही ब्रेकआउट हो जाता है, जो कि 18 अगस्त है आज। तो और एक चीज़ देखिए, यहाँ पर जो चार्ट का फॉर्मेशन हुआ है, इसको और भी डीपली एनालिसिस करने के लिए आपको नीचे देखना होगा। ओके, यहाँ पर जो चार्ट फॉर्मेशन हो रहा है, देखिए इसका नीचे क्या हो रहा है, देखिए इसके नीचे देखिए ये जो ग्रीन एक वॉल्यूम क्लस्टर, ये जो बिग वॉल्यूम बार आज भी ऑन एन डे एवरेज से ज़्यादा, एवरेज डे से देखिए ज़्यादा वॉल्यूम बढ़ा है। इसका मतलब क्या है दोस्तों, देखिए इस चार्ट पे थोड़ा थोड़ा करके क्या कर रहा था, ऑपरेटर जो कि है यहाँ पर एंट्री ले चुका है। जब बड़ा प्लेयर छुप छुप के एंट्री लेता है, और देखिए उसका जब बिग अमाउंट में कोई एंट्री लेता है चार्ट में, बिग इंस्टीट्यूशन और ऑपरेटर जो भी कहिए, वो तो छुपा नहीं सकता। इसका ये जो वॉल्यूम क्लस्टर है, यही इसका पहचान कर देता है। इतना बढ़िया जो वॉल्यूम आता है ना, ये तो रिटेलर इन्वेस्टर नहीं कर सकता है। कहाँ छुप छुप कर पोजीशन क्रिएट किया है, देखिए इस लेवल पे वॉल्यूम, यहाँ पर चार्ट जब ही ऊपर जा रहा है और वॉल्यूम ऑन एन एवरेज डे से एक दो बार जब भी ऊपर आएगा, इसका मतलब क्या होगा, यहाँ पर ऑपरेटर जो कि है छुप छुप के पोजीशन क्रिएट करता है। तो ऐसा ही कुछ सिनारियो यहाँ पर हुआ, जिसका दौरान क्या हुआ है, चार्ट अपट्रेंड में चलते चलते यहाँ पर फाइनली ब्रेकआउट दिखाने का तैयारी कर रहा है, जो कि 90% ब्रेकआउट हो चुका है। जब भी ये 686 के ऊपर क्लोजिंग दिखाएगा, सक्सेसफुली ब्रेकआउट हो जाएगा इस चार्ट में। ओके, तो दोस्तों इस पैटर्न को दिखने के बाद यही फीलिंग्स आ रहा है दोस्तों, ये स्टॉक अब ऊपर ही जाने वाला है। अगर इसका नीचे आने था ना, तो दोस्तों क्या करता है, यहाँ पर स्ट्रॉन्ग बेस नहीं फॉर्मेशन करता, ये इस बेस को ब्रेक डाउन दिखा के नीचे आ सकता है, जो कि नहीं हुआ है यार। देखिए इतना वॉल्यूम के साथ जब चार्ट ऊपर की तरफ जाने का कोशिश करता है, तब चार्ट में क्या होता है, ऊपर जाने का ही प्रोबेबिलिटी ज़्यादा होता है जनरली। ओके, तो चलिए दोस्तों, थोड़ा वीकली टाइम फ्रेम में कन्वर्ट करके देखता है क्या दिख रहा है। तो देखिए देखिए इस चार्ट में क्या हुआ है, एक ज़बरदस्त मूवमेंट हुआ है। देखिए कोविड का जो प्री कोविड का जो हाई था, उस हाई लगभग 144 और 5, इस 144 को यहाँ पर जब ब्रेकआउट दिखाया, यहाँ पर ब्रेकआउट दिखाने के बाद 1 वे यहाँ पर मूवमेंट हुआ। इसका जो ऊपर का तरफ लेवल हमने जो देखा है, ये लेवल लगभग देखिए ये 706.4, इस लेवल से ये 706.4, इतना बढ़िया मूवमेंट दिखाया। एक बिग अप ट्रेंड में चला स्टॉक, बिग अप ट्रेंड में चलने के बाद देखिए एक लॉन्ग कंसोलिडेशन दिखाया। यहाँ पर देखिए एक डाउन ट्रेंड क्रिएट किया, फिर देखिए यहाँ पर स्ट्रॉन्ग बेस फॉर्मेशन करके आप थोड़ा थोड़ा करके स्टॉक ऊपर की तरफ मूवमेंट कर रहा है। और यहाँ पर देखिए ग्रीन वॉल्यूम क्लस्टर भी आ रहा है। इसका मतलब क्या हो सकता है दोस्तों, देखिए इस चार्ट अब ऊपर ही जाने वाला है। और एक चीज़ देखिए, इस चार्ट का जो बॉटम फॉर्मेशन हो रहा है ना, देखिए दोस्तों यहाँ पर से लेके ये एक राउंडिंग टाइप बॉटम यहाँ पर फॉर्मेशन कर रहा है। और राउंडिंग बॉटम क्या होता है दोस्तों, एक बिग बुलिश पावरफुल ऊपर जाने का प्रोबेबिलिटी हाई रखने वाला एक चार्ट पैटर्न है। ओके, तो ये राउंडिंग बॉटम फॉर्मेशन करके यहाँ पर से देखिए एक
प्राइमरी रेंज को ब्रेकआउट दिखाया, उसके बाद ये जो दूसरा रेजिस्टेंस जोन है इसका भी ब्रेकआउट दिखाने का तैयारी कर रहा है। इस एरिया को ब्रेकआउट दिखाने के बाद देखिए स्टॉक ऊपर ही भागेगा, जो कि यहाँ पर हाई प्रोबेबिलिटी दिख रहा है। तो दोस्तों देखता है ये चार्ट, चलिए देखता है कैसे ऊपर जाएगा, उसका ऊपर जाने का पैटर्न क्या हो सकता है। चलिए पहले इस लेवल को हम मार्क करते हैं, ये जो 764 और 765। ओके, तो क्या होगा दोस्तों, देखिए ये चार्ट इस रेंज को ब्रेकआउट दिखा के सीधा वन वे ये 764 और 5 इस लेवल पे आएगा। तो प्रीवियसली यहाँ पर जो कि हाई क्रिएट हुआ था, इस हाई से एक क्या हुआ है, सप्लाई जोन क्रिएट हुआ था, स्टॉक नीचे आया था। तो क्या हो सकता है, देखिए दोस्तों यहाँ पर आके स्टॉक एक बार रिजेक्शन पा सकता है और रेजिस्टेंस फेस कर सकता है। ये भी हो सकता है इस जोन पे जाकर स्टॉक फिर से ये जो एरिया है ना, ये जो रेजिस्टेंस जोन के तरफ काम कर रहा है, ये सपोर्टिंग एरिया के तरफ काम कर सकता है। यहाँ पर एक जोन क्रिएट करके कुछ दिन रुक के स्टॉक फिर से इस लेवल को ऊपर की तरफ ब्रेकआउट दिखाने का प्रोबेबिलिटी रखता है। ऐसा भी पैटर्न हो सकता है और वन वे भी जा सकता है, जो कि इस लेवल पे जब चार्ट जाएगा तभी उस सिनेरियो को देखने के बाद पूरा पिक्चर समझ में आएगा। ओके, तो दोस्तों देखिए इस लेवल पे जाने के बाद स्टॉक इस एरिया को जब ब्रेकआउट दिखाएगा तो कितना दूर जा सकता है। चलिए दोस्तों इसके लिए हम ये डिस्टेंस मेंटेन करेंगे। देखिए ये जो 765 का जो डिस्टेंस है ना, इस हाई से हम क्या करेंगे, ये जो नीचे का तरफ स्ट्रॉन्ग बेस और बॉटम जहाँ पर क्रिएट हुआ इसका डिस्टेंस मापेंगे। ये लगभग 37% का है, तो हम क्या करेंगे ऊपर की तरफ 37% ड्रॉ करेंगे। ओके, तो यहाँ पर जो लेवल दिखा रहा है ये 1047, तो यहाँ पर हम एक लाइन खींचेंगे। देखिए चलिए यहाँ पर एक लाइन खींचता है, तो ये टारगेट हम ड्रॉ करेंगे। तो देखिए ओके, अब कैसे ये ऊपर की तरफ मूवमेंट दिखाएगा। दोस्तों देखिए ये जो चार्ट पैटर्न यहाँ पर क्रिएट हो रहा है, इस हाई से रिएक्शन पाने के बाद देखिए एक शानदार तरीके से राउंडिंग बॉटम विद वॉल्यूम सपोर्ट, यहाँ पर देखिए वॉल्यूम सपोर्ट के साथ राउंडिंग बॉटम क्रिएट करके ये ऊपर की तरफ चार्ट निकल रहा है। क्या कर रहा है, एक रेजिस्टेंस जोन को ब्रेकआउट दिखा के दूसरे रेजिस्टेंस जोन पे जाकर फेस करके इसी जोन पे आकर फिर से सपोर्ट ले रहा। तो हमने जो बोला ये सीधा यहाँ पर जा सकता है। यहाँ पर जाने के बाद क्या होगा, यहाँ पर रिएक्शन पाक के इस लेवल को रिटेस्ट भी करने आ सकता है और यहाँ से वन वे भी जा सकता है। ओके, तो दोस्तों जब भी ये स्टॉक इस रेंज को ब्रेकआउट दिखाएगा ना, तब दोस्तों एक बिग अप मूवमेंट शुरू होगा। ये स्टॉक सीधा वन वे 1000+ लेवल जा सकता है। कैसे जाएगा, एक दो वीक अप मूवमेंट दिखाएगा, 2 वीक एक कंसोलिडेशन दिखाएगा, फिर एक 2 वीक अप मूवमेंट दिखाएगा, फिर 2 वीक कंसोलिडेशन दिखाएगा, ऐसे ऐसे करके ये इस लेवल तक जा सकता है। इसका जाने का प्रोबेबिलिटी हाई लग रहा है, बिकॉज यहाँ पर जो चार्ट पैटर्न फॉर्मेशन हुआ है ये अब ऊपर ही जाने वाला है। इसका ऊपर नीचे आने का प्रोबेबिलिटी लगभग कम नज़र आ रहा है। ओके, तो आशा करता है वीडियो एनालिसिस आपको अच्छे लगे। अगर ये वीडियो एनालिसिस आपको सचमुच अच्छे लगे तो प्लीज़ मेरा चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। ओके, थैंक यू।